सबसे पहले बात करते हैं खेसारी लाल यादव के रंग दे बसंती फिल्म के बारे में। आप लोगों के भैया आप तो जानते ही हैं कि खेसारी लाल यादव के रंग दे बसंती फिल्म आया है जो कितना ज्यादा धमाल मचा रहा है और पिछले 2 वीडियो से इसका मतलब कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हम कवर कर रहे हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे खेसारी लाल यादव के 5 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रंग दे बसंती फिल्म को। आप लोगों को बताएंगे कि 5 दिन में आखिर ये फिल्म कितना पैसा कमाया है और 5 दिन की रिपोर्ट मेरे पास आया है। आप लोग देख सकते हैं लगभग 5 दिन में खेसारी लाल यादव के रंग दे बसंती फिल्म लगभग 80 लाख रुपए पार कर चुका है कमाई के मामले में। तो इस फिल्म को तो लेकर दर्शकों में बहुत ज्यादा क्रेज है। आप लोग इस फिल्म को अभी तक देखने गए हैं नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। तो प्रशांत किशोर बिहार के रोजगार के बारे में, बिहार के युवाओं के बारे में बहुत अच्छा बात बोले हैं। बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन नीतीश बाबू ये नहीं बतिया रहे हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे, चाहे नहीं पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज में फैक्ट्री लगे। नेक्स्ट बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। आप तो जानते हैं कि पवन सिंह एक अलग पार्टी बनाया है और सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रहा है कि मतलब कि क्या पवन सिंह पूरे बिहार में घूमेंगे, पूरा रोड मैप करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि जी हाँ, पवन सिंह करेंगे। अभी थोड़ा गर्मी ज्यादा है, गर्मी कम होने दीजिए तब आपके क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पवन सिंह के ही बारे में। जब से आप तो जानते हैं कि पवन सिंह चुनाव हारे हैं, उनके गाने के लिए भोजपुरी के लोग पूरा बौखला गए और भोजपुरी के लोग भैया खोज रहे हैं कि आखिर पवन सिंह है कहाँ। कि मतलब कि 1 डेढ़ महीना हो गया गाना नहीं पवन सिंह का आ रहा है, नहीं एक भी फिल्म का पोस्टर या कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि पहले की तरह पावर स्टार पवन सिंह फिर से एक बार कमबैक करने वाले हैं। मतलब कि 1-2 दिन के अंदर आज पोस्टर आ जाएगा पवन सिंह का एक गाने का और 1-2 दिन के अंदर पवन सिंह का आप लोगों को एक गाना देखने को मिलेगा। उसके बाद कई सारे बैक टू बैक गाने का पावर स्टार पवन सिंह शूटिंग किए हैं। तो पवन सिंह का बात हो ही रहा है तो अब बात कर लेते हैं अक्षरा सिंह के बारे में। तो दोस्तों अक्षरा सिंह का एक गाना आने वाला है भोजपुरी सॉन्ग लड़की के तेवर, जिस गाने का नाम है। और क्या इस गाने में पवन को अक्षरा सिंह पोक करेगी? देखते हैं जब गाना आता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रेमानंद महाराज के बारे में। तो दोस्तों उनके एक अपने ही बाबा से विवाद हो गया। एक ऐसा बात हो बाबा बोल दिए जिसको लेकर प्रेमानंद महाराज बिल्कुल खुश नहीं है। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। तो दरअसल होता कुछ यूँ है कि दिनेश शर्मा फुलहरी और किशोरी जी के बारे में वो अपने मंच पर कुछ मतलब कि दूसरा शब्द बोल देते हैं, बोलना रहता है कुछ और बोल देते हैं कुछ। उसको लेकर प्रेमानंद महाराज खुश नहीं है और धांसू रिप्लाई देते हैं उनको। नेक्स्ट बात करते हैं अब्दुल्ला पठान के बारे में। आप तो जानते हैं कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं और इनके ऊपर रेप का FIR हो गया है। एक लड़की कर दिया है, 3 लोग मिलकर एक लड़की को रेप किया था। एक अपने था, एक मतलब कि दूध इसका दोस्त था और एक लड़की का रेप किया और इस जल्दी जेल भी जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर 2 फिल्म के बारे में। फाइनली दोस्तों आप लोगों के इंतजार के बाद 27 साल इंतजार के बाद फाइनली सनी देओल इसका 2 वर्जन ला रहे हैं। आप तो जानते हैं कि 1 वर्जन आया था जो कितना ज्यादा धमाल मचाया था और इसका 2 सीक्वल ला रहे हैं। उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। इसका तो अभी सिर्फ मोशन पोस्टर ही रिलीज किया गया है और बहुत ज्यादा तबाही मचा के रख दिया है। देखे थे ना इनका गदर 2 आया था जो कि कितना ज्यादा तबाही इंडिया में मचाया था। और ये भी फिल्म मैं अभी से ही कह देता हूँ कि आएगा तो तबाही मचाएगा और हिट होगा। अब बात करते हैं नीट एग्जाम गड़बड़ी के बारे में। तो जैसे ही नीट का एग्जाम मतलब कि आउट हुआ, रिजल्ट में गड़बड़ी कुछ लगा तो फिजिक्स वाला ने मतलब कि उस पर हाई कोर्ट में FIR दर्ज कर दिया। उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को। उनको सफलता भी मिल गया। हो सकता है कि जो लोग टॉपर आए हैं उनका फिर से एग्जाम करवाया जाएगा, री एग्जाम करवाया जाएगा। अब उसके बाद टॉपर लिस्ट घोषित किया जाएगा। तो आप लोग इससे कितना खुश है आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक बाय बाय।